आइए आज स्टार्ट करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड देख के ही सब भाग जाते हैं, तो आइए ना सीखते हैं सर गुणनखंड। सबसे आसान विधि, सबसे इजी विधि आइए अपना भाषा में सीखते हैं, कैसे से समझिएगा। गुणनखंड का पहला नियम होता है क्या कि सबसे पहले शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों, शुरू संख्या जो लास्ट वाला संख्या है, इस संख्या में आपस में गुना करते हैं। तो समझिएगा ये वाला संख्या और ये वाला संख्या आपस में गुना करेंगे तो 8 से 8 में गुना करेंगे तो होता है 64। कितना होता है? 64। इस 64 को आप गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड कीजिएगा तो गुणनखंड करने नहीं आता तो गुणनखंड को ही बोलते हैं लसर। लघुत्तम निकाल दीजिए, तो लघुत्तम निकालिएगा तो 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब समझिएगा यहाँ पाया है 1 2 3 4 5 6 गो 2 2, कितना आया है? 6 गो 2 2 आया। अब यहाँ से यहाँ तक गुना कर दिए, उसके बाद दूसरा नियम बोलता है कि जब इस दोनों को गुना किए तो मेरा आया 64। इस 64 को एक ऐसा गुणनखंड कीजिए जो गुणनखंड करने के बाद ऐसा संख्या इसमें लिखिए बीच में कि जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो हमको 8 आना चाहिए। 16 या 16 है तो कितना आना चाहिए? 16। तो इसी संख्या में से आप क्या क्या लिखिएगा कि हमको जोड़िए चाहे आप घटाइए, दो में से ही काम करना है, तो जोड़ के लाइए या तो घटा के लाइए। कितना आना चाहिए? 16। दो को संख्या उठाना है तो समझिएगा दो को संख्या उठा रहे हैं। जैसे हम यहाँ से उठाएंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 8 दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो कहने का मतलब हुआ कि हमको 8x और ये वाला 8x, 8 और 8x लेना होगा तो मेरा हो जाएगा 16x। तो यहाँ से जैसे वैसे लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के 8x प्लस के 8 है तो 8। यहाँ तक कोई के दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। हम आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है कि जब आपको है दो दो का पेयर बना लीजिए, यानी जोड़ा बना दीजिएगा। जब यहाँ से कर लीजिएगा तो दो दो का जोड़ा बनाइएगा। आपको सीखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब जोड़ा बना लीजिएगा तो सबका गुणनखंड कर दीजिए। 8 है तो 8 का तोड़ दीजिए। 8 को तोड़िएगा तो 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, कै गो 2 आया? 3 गो। यहाँ 3 को 2 2 लिख दीजिए, 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 2 गुना। अब यहाँ पे देखिएगा x के कापरा पर 2 लिखा हुआ है, कितना है? 2। तो x 2 बार लिखेंगे, x गुना x, प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ 8 है तो 8 को फिर तोड़िएगा तो 3 गो 2 2 आएगा, तो यहाँ से 3 गो 2 लिख लीजिए, 1 गो 2, 2 गो 2 और 1 3 गो 2 गुना 1 गो x है तो 1 गो x। ये दोनों का पेयर बना, ये दोनों को हम गुणनखंड कर दिए, बीच में प्लस है तो प्लस। उसके बाद फिर इस 8 को भी आप क्या चीज कर लीजिए? गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गो 2 2 आएगा, तो 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 2, हमने 3 गो 2 लिख दिया। उसके बाद x है तो यहाँ से लिखेंगे x, बीच में प्लस है तो बीच में क्या चीज देंगे? प्लस। यहाँ 8 के भी तोड़िएगा तो 2 गुना 2 आएगा, x नहीं है तो x को छोड़ देंगे। अब देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बाबू एंड मैया लोग, समझिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये दोनों का जोड़ा का पेयर बना है। फिर यहाँ से यहाँ तक का पेयर जब गुणनखंड किए तो ये दोनों का पेयर बनेगा। तो दोनों का जब 2 2 का जोड़ा देखिए क्या का दोनों में मिल रहा है। अब मिलाएंगे, देखिएगा 2 और 2 मिल रहा है तो 2 2 को मिला देंगे। फिर देखिए 2 2 मिल रहा है तो 2 2 मिल रहा है। फिर यहाँ देखिए 2 2 मिल रहा है तो 2 2 मिल रहा है। फिर देखिए x और x मिल रहा है तो x x मिला दिए। जो मिलेगा ये प्लस, जो प्लस चिन्ह दिख रहा है, इस प्लस चिन्ह के इधर मिलाना है, इधर, ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है, जो मिल जाता है समझिएगा। यहाँ से मिला दिए, उसके बाद यहाँ से फिर इसको मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे 2 2 मिला, फिर यहाँ 2 2 मिला, फिर यहाँ 2 2 मिला, उसके बाद काम करता। तो मेरे दोस्त समझिएगा क्या कि जब अगर कोई इंसान का जब शादी ब्याह होता है, तब जब शादी ब्याह हो जाता है तो देखिएगा उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, और दोनों को अलग कर देते हैं। और सपोज ये है और यहाँ पे ये दोनों का जब शादी ब्याह हो जाता है तो ये दोनों के मम्मी और पापा क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, या तो ये दोनों आपस अपने से आगे चल के अलग हो जाते हैं। तो जब ये दोनों शादी करते हैं तब अलग होते हैं, अन्यथा जब अकेले रहते हैं तो अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, जो मिल गया उसको अलग कर देंगे, जो नहीं मिला है उसको घर में बंद करके रखेंगे। तो समझिएगा यहाँ पे क्या क्या मिला है। तो जो मिलता है ना, जोड़ा मिलता है तो एक वो लिखते हैं। तो यहाँ से 2 मिला, 1 2, 1 2, 2 गो 2, 3 गो 2 मिला, एगो x मिला, तो जोड़ा मिला उसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, एगो x मिला तो यहाँ हो जाएगा 8x।
ये हमको जोड़ा मिला, इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या, अब यहाँ से लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, अब एगो x देखिए वाला नहीं मिला है तो x के 10 के 10 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। मेरे दोस्त इधर देखिए सब के सब मिला है, यहाँ से कुछ नहीं बचा हुआ है। तो जब कुछ नहीं बचता है तो अपने से कितना लिखना है, 1 लिखना है। अपने से जब 1 लिखेंगे तो यहाँ से अपने से 1 लिख दीजिए। गुणनखंड का ये नियम होता है कि जब कोई संख्या नहीं मिलता है तो अपने से 1 लेके चलते हैं, ऐसा गुणनखंड का नियम है। 1 लेके चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 से किसी भी संख्या में गुणा कीजिएगा तो वही संख्या आता है, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या मिला है, देखिएगा खाली 2 2 मिला तो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे x, बीच में प्लस है तो बीच में लिखेंगे प्लस। इधर भी कुछ नहीं मिला तो अपने से कितना लिखेंगे, 1। अगर आप गुणनखंड को सही बनाते हैं तो ये वाला ब्रैकेट वाला मान और ये वाला ब्रैकेट वाला मान, दोनों जो मान है आपस में क्या चाहिए, बराबर आते हैं। तो ये वाला मान दोनों जब बराबर है तो दो में से हम ए के लिखेंगे और जो बाहर वाला मान है उसको एक बार लिखेंगे, जिसका गुणनखंड हो जाएगा बाहर वाला 8x, बीच में प्लस है तो प्लस, अब ये 8 है तो 8, दोनों लिख दिए। और दो में से कोई के लिख दीजिए x प्लस 1। ये आपका गुणनखंड हो गया, बन के रेडी। ऐसे ही गुणनखंड बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत बेहतर से समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग पूरा छोटा छोटा तोड़ के बता दिए हैं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा देखिएगा तो कंफर्म है कि 100% गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। कमजोर से कमजोर छात्र भी इस गुणनखंड को सीख सकते हैं। अगर आप सीख गए होंगे तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 7x² प्लस 14x प्लस 7। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।